190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा होगी या नहीं, फैसला आज दिन 11 बजे अडियाला जेल में सुनाया जाएगा। 18 दिसंबर को महफूज किया जाने वाला ये फैसला 2 बार मौखर किया जा चुका है। रुकन पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी हामिद रजा ने कहा है कि बानी पीटीआई ने कहा है कि फैसला जो भी आए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 190 मिलियन पाउंड केस पर कहा कि बरतानिया से आई रकम सरकारी खजाने के बजाय साबिक वज़ीर आज़म ने प्रॉपर्टी टाइकून के जुर्माने में एडजस्ट कराई। पीटीआई के तर्जुमान वक़ास अकरम ने कहा है कि उम्मीद है फैसला मजीद मौखर नहीं किया जाएगा। ये बरियत का केस है। बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात के बाद हुकूमत के साथ बातचीत की तीसरी नशिस्त की राह हमवार। पीटीआई कमेटी तीसरी बैठक में जुडिशल कमीशन बनाने और कैदियों की रिहाई के मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करेगी। पीटीआई मुज़ाकरात करे तो सही, रुकावट उनकी तरफ से है, इल्ज़ाम मुझ पर लगाते हैं। मुज़ाकरात सैबोताज करने के इल्ज़ामात पर ख्वाजा आसिफ का जवाब। वज़ीर दिफा ने कहा वो हल्फिया कहते हैं कि मुज़ाकरात के हक़ में हैं, उन्हें पीटीआई वालों की नेक नियति पर शक है। पंजाब में धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। M4 फैसलाबाद गुजरा से अब्दुल हकीम तक, M3 लाहौर से रजाना तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M4 शोरकोट से मुल्तान तक और M5 को मुल्तान से रोहड़ी तक बंद कर दिया गया। रहीम यार खान में खानपुर के जज्जा अब्बासिया की बस्ती लाशारी पर हमले में मुलव्वस डाकुओं के फरार की कोशिश नाकाम। पुलिस से फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकुओं के बस्ती पर हमले में 4 अफराद जाँ बहक हुए थे। हमला उंधड़ गैंग ने उस्मान चांडिया के करीबी अजीज़ों पर किया था। डाकुओं की फायरिंग से मरने वालों में 3 भाई भी शामिल हैं। डीपीओ के मुताबिक पुलिस के लिए काम करने वाले उस्मान चांडियों का खानदान पुलिस हिफाजत में है। गन्ने की फसल में डाकुओं का घेराव किया हुआ है। तालीम की फराहमी में रुकावटें डालने पर तालिबान और इसराइल पर मलाला यूसुफजई की शदीद तनकीद। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के ज़ेर एहतमाम लड़कियों की तालीम से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा इसराइल ने गज़ा में पूरा तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया है, जबकि तालिबान ने अफगान ख़वातीन से तालीम का हक़ छीन रखा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 9 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसैली में ऑपरेशन के दौरान 6 खवारिज मारे गए, 2 गिरफ्तार हुए। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस से शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 3 खवारिज हलाक, 2 जख्मी। मारे गए खवारिज के कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद। नवाज शरीफ 8 फरवरी को कह देते कि वो इलेक्शन हार गए हैं तो हालात और होते। सियासी कायदीन को मुल्क के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी का लाहौर में थिंक फेस्ट के सेशन में इज़हार ख्याल। कहा बानी पीटीआई की मकबूलियत दूसरों की नाकामी की वजह से है। शिया PCB मोहसिन नकवी का कदाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा PCB चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार बनाने के लिए तैयार है। इवेंट के लिए स्टेडियम की तामीर नौ का काम रवा माह मुकम्मल हो जाएगा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में PCB के अहम ऑफिशल्स की शिरकत। इजलास का मकसद 5 मेंटोर्स की कारकर्दगी की बुनियाद पर दर्जाबंदी करना था। ज़राए के मुताबिक गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी वाले मेंटोर्स की जगह नए मेंटोर्स लाए जा सकते हैं। चेयरमैन PCB का सियालकोट का भी दौरा, तकरीब से खिताब में कहा अगर पंजाब हुकूमत सियालकोट स्टेडियम नहीं बनाती तो यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी शामिल हो जाए। बिजनेस कम्युनिटी और PCB मिलकर सियालकोट में आलमी मयार का स्टेडियम बनाएंगे। नवाज शरीफ 8 फरवरी को कह देते कि वो इलेक्शन हार गए हैं तो हालात और होते। सियासी कायदीन को मुल्क के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी का लाहौर में थिंक फेस्ट के सेशन में इज़हार ख्याल। कहा बानी पीटीआई की मकबूलियत दूसरों की नाकामी की वजह से है। इलेक्शन चोरी हो तो सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा ताकत के जोर पर पास करवाई गई 26वीं तरमीम शहरी आज़ादी पर बड़ा हमला है। शहरी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें एक आज़ाद और ताकतवर अदलिया चाहिए। माशरे को जुल्म के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा।
वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज का कहना है कि अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। वज़ीर आला का कर्ज की रकम 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायजा लेने की भी हिदायत। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब भर में 5000 शहरी प्रोग्राम के तहत कर्ज ले चुके हैं। 4200 से जायद मकान तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की पीर पगारा से मुलाकात। PTI और GDA का मुस्तकबिल में राबते बढ़ाने और मसाइल के हल के लिए मुशावरत पर इत्तफाक। बैरिस्टर सैफ ने कहा पीर पगारा मुल्क की काबिल एहतराम शख्सियत हैं। मुल्की मसाइल के हल में उनकी सियासी बसीरत अहम है। मुलाकात में सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी भी मौजूद थे। पीर पगारा ने अपोजिशन को करीब लाने में मोहम्मद अली दुरानी के किरदार को सराहा। पंजाब की वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने कहा है कि मरियम नवाज आज तारीख के भारी मैंडेट से वज़ीर आला बनकर पंजाब की खिदमत कर रही हैं। एक लीडर जेल में बैठा इंतशार फैलाने की प्लानिंग करता है, उसके चेले बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। कल तक जो सबको कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो सबके पांव पकड़ रहा है। जब से इनका मुंह बंद है, मुल्क का हर शोबा तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान और अमरीका अलमनाई नेटवर्क की सालाना तकरीब का कराची में इनेकाद। अमरीकी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम तालीमी और अंग्रेज़ी ज़बान के प्रोग्राम्स में शिरकत करने वाले तकरीबन 200 पाकिस्तानी शरीक हुए। तकरीब में अमरीकी एक्सचेंज प्रोग्राम्स के मस्बत असरात को उजागर किया गया। कराची में मुकीम अमरीकी कौंसल जनरल स्कॉट अरबाम ने अलमनाई की खिदमात को सराहते हुए कहा, यहाँ मौजूद अफराद तालीम, मीडिया, अवामी सेहत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, फ़नून लतीफ़ा और दीगर शोबों में तब्दीली ला रहे हैं। अमरीकी हुकूमत इन एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर सालाना 8.5 अरब पाकिस्तानी रुपए से ज़ायद की सरमायाकारी करती है। इस्राएली फ़ौज के गज़ा पर हमले। गुज़िश्ता 5 रोज़ में 70 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद कर दिए। यूनिसेफ का कहना है कि गज़ा की तकरीबन तमाम 11 लाख बच्चे ख़तरनाक जहनी दबाव का शिकार हैं। इसराइली तैयारियों की जबालिया, शातई, देरुल बला और शुजाइया में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी। सुबह से अब तक मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली मीडिया के मुताबिक शुमाली गज़ा में झड़पों में 4 इसराइली फ़ौजी मारे गए। अमरीका, मिस्र, कतर की सालसी में गज़ा जंगबंदी की कोशिशें। इसराइल का आला सतह वफ़द दोहा पहुँच गया। हमास इसराइल मुज़ाकरात 90% मुकम्मल हो गए हैं, इसराइली मीडिया का दावा। अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का टेलीफोन पर राबता। दोहा में जारी गज़ा जंगबंदी या कमालियों की रिहाई माहिदे के मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। वाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडन ने नेतन्याहू पर जंगबंदी या कमालियों की रिहाई और गज़ा में फौरी इमदाद की फराहमी बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। नेतन्याहू का कहना है कि अमरीकी सदर बाइडन को मुज़ाकरात की पेशरफ से आगाह किया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में 5 रोज से लगी आग बुझाई ना जा सकी। मरने वालों की तादाद 16 हो गई, 13 अफराद लापता। हलाकतों में इजाफे का खदशा। 35,000 से जायद सारिफीन बिजली से महरूम। मुतासरा इलाकों में रेड फ्लैग वार्निंग बरकरार। 1.5 लाख अफराद की नकल मकानी। मजीद 1,60,000 से जायद को इनखला की वार्निंग जारी। और पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की प्लेयर्स ड्राफ्ट आज होगी। इवेंट की 6 फ्रेंचाइजीज अपनी अपनी टीम तश्कील देंगी। दुनिया भर से मारूफ क्रिकेटर्स PSL 10 में रजिस्टर्ड हो गए।